क्या स्पिरिचुअल और लॉजिक दोनों डिफरेंट हैं? आई थिंक सो बिल्कुल डिफरेंट हैं, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी में क्या करते हो कि यू डोंट आस्क क्वेश्चंस, मतलब कुछ लिखित चीज़ें हैं जो कि आप फॉलो करते हो डेली, बट लॉजिक में है ये क्वेश्चन। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए दिन के नए ब्लॉग में। तो आज ट्यूसडे है, तो मैं एक डिस्कशन करना चाहता था आपसे। जैसे मुझे मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस है, उसका आंसर चाहिए आप लोगों से जो भी व्यूवर्स हैं। और वो क्वेश्चन ये है कि जो काम रिपीटिटिव होता है, कि जैसे कोई डिसिप्लिन है कि सुबह 5 बजे उठना है, एक्सरसाइज करना है, खाना खाना है, तो यही काम लोग बोलते हैं कि ये डिसिप्लिन है। बट मुझे क्या लगता है कि जो लोग ये काम डेली करते हैं, सुबह उठना, सेम टाइम पे उठना, सेम टाइम पे एक्सरसाइज जाना, फिर वापस आना, फिर 9 to 5 जॉब जाना, मुझे लगता है ये एक ट्रैप है। और ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जब आप रिपीटिटिव चीज़ें कर रहे हो, सेम चीज़ें, और उसमें कुछ ग्रोथ ना हो, तो वो मुझे लगता है कि वो ट्रैप है। आपको क्या लगता है? आप बताना, क्योंकि आई फील लाइक दैट कि जैसे हम सुबह उठ रहे हैं बट देयर इज़ नो पर्पस ऑफ वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, तो ये लगता है मुझे ट्रैप है। और जैसे कि सुबह उठा, सेम वही पार्क में गया, सेम एक्सरसाइज किया, ठीक है, बॉडी ग्रोथ हो रही है, बॉडी मसल मास गेन हो रहा है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, बट माइंड क्या रिफ्रेश हो रहा है? डेली के डेली माइंड का ग्रोथ हो रहा है? ये मेरा क्वेश्चन है। मैं इस पर रिसर्च करता रहता हूँ, तो जैसे लोगों से बात करते रहता हूँ, ऑफिस में भी दोस्त लोग हैं, उनसे बात करते रहता हूँ। तो जैसे अब 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक तो कि प्रैक्टिकलिटी लाइफ में, एक होती है स्पिरिचुअलिटी, जो भक्ति कह देते हैं लोग। सो दे क्या बोल सकते हैं, भक्ति की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन होते हैं, बट प्रैक्टिकलिटी के, लॉजिकल चीज़ के तरफ थोड़ा कम। तो ये कहाँ तक ये सही है? आई डोंट नो। मैं भी इसको जानने का कोशिश करता हूँ, बट अभी तक समझ नहीं पाया। क्योंकि मैं भी जब मैं कॉलेज में था, अपने 2nd या 3rd ईयर में, पूरे कॉलेज टाइम में ही, तो बहुत ज़्यादा भक्ति में था। डेली सुंदरकांड का पाठ करना, सुबह बिना स्नान धोया किए, बिना पूजा पाठ किए, बिना सुंदरकांड का पाठ किए, बिना भगवत गीता के 2 श्लोक पढ़े खाना नहीं खाता था, चाहे वो 12 बज जाए या 1 बज जाए। तो ये कम से कम मेरे साथ ये 3-4 साल हुआ। बट मेरे दिमाग में फिर चीज़ें आने लग गई कि ये क्या हो रहा है, इससे कोई लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रहा है, ये मीन्स माइंड का ग्रोथ नहीं हो रहा है। हम एक ट्रैप में फंस गए हैं। ये जो कर रहा था मैं 4-5 साल से, सेम चीज़ें रिपीट कर रहा था, सुबह उठना, सुंदरकांड का पाठ करना, पूजा पाठ करना, उसके बाद खाना, तो मुझे लग रहा था आई एम एक ट्रैप में फंस चुका हूँ, और इसकी कोई ग्रोथ नहीं है लाइफ में। बस ये आप करते जा रहे हो, और आपको ऐसा फील होता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आपको पीस मिल रहा है,
बट नो, आपको बस एक लेयर पे ऐसा लगता है कि आपको एक पीस मिल रहा है आपको, बट डीप डाउन मतलब इनसाइड नहीं। आपको जो लाइफ में परेशानियां हैं, लाइफ में जो दिक्कतें हैं, वो सब चीज़ें फिर मतलब ये कुछ टाइम का ही पीस है, जब तक आपका माइंड है ना उस चीज़ में रहता है। कि जैसे आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो तो आप टोटली कंसंट्रेटेड हो उस चीज़ के लिए, देन आप तो पीस फील करोगे, राइट। बट जैसे ही फिर आप पूजा पाठ करके सारा जो प्रक्रिया ख़त्म करके और ट्रैप से बाहर निकलोगे, ट्रैप से इन द सेंस कि मतलब एक सर्कल है वो, कि सुबह उठा, फिर स्नान किया, पूजा पाठ किया और फिर खाना खाया, फिर अपने नॉर्मल जीवन में आप जाते हो, तब आपको जीवन में कठिनाइयाँ, पीस वगैरह कठिनाइयाँ होती हैं, पीस बिल्कुल भी नहीं होती। तो इस चीज़ फिर मैंने ये सब छोड़ दिया, मतलब मैं नहीं करने लगा। फिर मैं जब जे कृष्णमूर्ति को जाना, पढ़ा, तो फिर मेरे जीवन में मतलब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। और फिर मैं वीगन हो गया और नॉन करप्टेड, मतलब देयर सो मेनी थिंग्स। अभी भी बहुत चीज़ें बहुत बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता कि मतलब क्या है एक्चुअल, क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग परेशान रहता है और चीज़ों को समझने के लिए कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसा है, ये क्यों है। और मतलब अब ऐसा मेरे दिमाग हमेशा हर चीज़ को क्वेश्चन करता है। पहले ये नहीं करता था। पहले क्या था कि हाँ कहीं किताबों में लिखा हुआ है तो मान लिया, ये मतलब कोई जो कथावाचक हैं वो ये कह रहे हैं तो वो मान लिया, वो करने लग गया। बट उससे कुछ हुआ नहीं, उससे कुछ होगा भी नहीं। अगर आप एक सर्टेन चीज़ें फॉलो कर रहे हो, डेली रिपीट कर रहे हो, तो दिन उससे कुछ होगा नहीं, आई थिंक सो। तो इसलिए भी हर चीज़ को क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ को सही मान लेना ही ज़रूरी नहीं है, और हर चीज़ ऐसा बोला जाए वो सही ही हो, ये भी सही नहीं है। और तो इसलिए हर चीज़ को क्वेश्चन किया जाए, वो मैं वही करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो अब यह क्वेश्चन करने की वजह से जो मेरे लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, कि सोसाइटी इस तरह से सोचती है, कुछ लोग इस तरह से सोचते हैं, माता पिता इस तरह के सोचते हैं, फ्रेंड्स इस तरह से सोचते हैं, एंड मैं किसी और तरीक़े से सोचता हूँ। तो ये लाइफ में अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और परेशान तो रहते ही हूँ, क्योंकि जब किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता तो आप परेशान रहते हो और उसी चीज़ में डूबे रहते हो, तो लोग आपको नेगेटिव पीपल कह देते हैं। लोग बोलते हैं कि आप परेशान हो लाइफ में, बट ऐसा नहीं है। मतलब कुछ चीज़ों को जानने के लिए तो आपको परेशान होना ही पड़ेगा। अगर आप जानने के लिए प्रयास नहीं करोगे, इधर उधर हाथ पैर नहीं मारोगे, दिमाग से सोचोगे नहीं, कुछ चीज़ देखोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, तो दिक्कत तो होगी। तो यही था अपना कि क्या स्पिरिचुअल और लॉजिक दोनों डिफरेंट हैं? आई थिंक सो, बिल्कुल डिफरेंट हैं। क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी में क्या करते हो, क्या यू डोंट आस्क क्वेश्चंस, मतलब कुछ लिखित चीज़ें हैं जो कि आप फॉलो करते हो डेली, बट लॉजिक में है यू क्वेश्चन। सो यही था आज का अपना ब्लॉग। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, और आप ज़रूर कमेंट में बताना, ज़रूर जो भी आपने सुना, अगर वो सही लगे, गलत लगे, या आप कुछ बताना चाहते हो मुझे,
तो आप ज़रूर बताना उस चीज़ के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नो मैटर व्हाट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।